हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल श्री राधे कृष्ण ठाकुर जी में। एक राजा का दरबार लगा हुआ था और क्योंकि शीतकाल का समय था इसलिए दरबार खुले में धूप के नीचे लगा हुआ था। राजा अपने सिंहासन में बैठे हुए थे। उनके सम्मुख एक शाही मेज रखी हुई थी जिसमें बहुत कीमती सामान रखा हुआ था और बाकी पूरी जनता प्रजा उनके सम्मुख बैठी हुई थी। इतने में जनता के बीच में से एक ब्राह्मण उठ करके आते हैं और राजा से आज्ञा मांगते हैं कि हे राजन, मुझे आपके सम्मुख आने की इजाज़त दी जाए और मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है। तो राजा उनको इजाज़त देते हैं और वो व्यक्ति सामने आकर के बोलता है कि राजन, मेरे पास दो वस्तुएं हैं जिसमें से एक हीरा है और एक कांच का टुकड़ा है, पर आपको उन दोनों वस्तुओं में से हीरे और कांच को परखना है। तो राजा ने बोला ठीक है, दोनों वस्तुओं को मेज पर रख दिया जाए। उस व्यक्ति ने दोनों वस्तुएं मेज पर रखी और जैसे ही मेज पर रखी तो बोला कि हे राजन, इसके साथ साथ मेरी एक शर्त भी है कि इन दोनों वस्तुओं में से अगर आप परख पाते हैं कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा, तो वो हीरा मैं आपके खजाने में जमा कर दूंगा। परंतु यदि आप नहीं पहचान पाते हैं, अगर आप हार जाते हैं, तो उस हीरे के मूल्य के बराबर धन आपको मुझे देना होगा। तो वह बोलता है कि इस प्रकार से मैं कई राज्यों में गया और हर जगह से मैं जीतते हुए आया हूँ, कहीं भी मैं हार नहीं पाया क्योंकि इसको कोई परख ही नहीं पाया। तो इस प्रकार से व्यक्ति वो दोनों वस्तुएं वहाँ पर रखता है और राजा जब देखता है कि दोनों वस्तुएं दिखने में एकदम समान है, रूप, रंग, नख, शिख सब कुछ समान है, तो राजा तो बोला ये दोनों वस्तुएं सेम एक ही हैं। तो व्यक्ति बोलता है कि नहीं महाराज, दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं, एक हीरा है और एक कांच का टुकड़ा है। तो जब इस प्रकार से सभी लोगों ने देखा कि दोनों वस्तुएं तो सेम बिल्कुल समान हैं, एक सी लग रही हैं, कोई फर्क नहीं पा रहा था, सबको चिंता हुई राजा की आन बान और प्रतिष्ठा की, क्योंकि राजा के पास धन संपत्ति तो बहुत थी। अगर वो हार भी जाते तो धन उस हीरे के मूल्य के बराबर धन वो उस व्यक्ति को दे सकते थे, पर राजा के आन बान निष्ठा का सवाल था, प्रतिष्ठा का सवाल था, इसलिए लोगों में से किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि इसमें भाग लिया जाए। तो इतने में देखा कि सब शांत बैठे हुए हैं, तो जनता के बीच में से हल्की हलचल हुई। एक अंधा व्यक्ति खड़ा हुआ। अंधे व्यक्ति ने बोला कि हे राजन, मुझे इस वस्तु के सम्मुख ले आया जाए। तो राजा ने बोला और अन्य व्यक्तियों ने भी बोला कि भैया, आप तो आंखों के अंधे हो, आप तो देख भी नहीं सकते, तो कैसे परख पाओगे कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा है। पर राजा ने उस व्यक्ति से पूछा और उस व्यक्ति ने बोला कि हे महाराज, आप सभी लोगों ने इस वस्तु को देखा है लेकिन फिर भी कोई परख नहीं पा रहे हैं। अगर मुझे एक मौका मिले तो शायद मैं परख पाऊँ, वैसे भी आप लोग तो हार ही गए हैं। तो जब राजा ने सोचा हाँ, हम तो वैसे भी हार चुके हैं क्योंकि हम परख नहीं पा रहे हैं इसमें कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा, तो इस व्यक्ति को एक मौका दिया जाए। तो उस अंधे व्यक्ति को उन वस्तुओं के सम्मुख लाया जाए। राजा ने आज्ञा दी। तो जैसे ही वह व्यक्ति, अंधा व्यक्ति, उन वस्तुओं के सम्मुख आया, उसने आंखें तो थी नहीं, लेकिन जैसे ही अपने हाथों से स्पर्श किया तो 1 सेकंड के अंदर उसने बता दिया कि ये हीरा है और ये कांच का टुकड़ा है। तो वो ब्राह्मण ने हार मान ली, बोला कि वास्तव में आपने इसको सही पहचाना कि ये हीरा है और ये कांच का टुकड़ा। और उस ब्राह्मण ने वो हीरा राजा के खजाने में दे दिया और ब्राह्मण वहाँ से चला गया। अब सब लोग हैरान थे, राजा और पूरी प्रजा सभी लोग हैरान थे कि इस अंधे व्यक्ति ने, आंखें नहीं हैं फिर भी कैसे पहचान लिया कि ये कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा है। तो सबने उस व्यक्ति से पूछा, अंधे से पूछा कि आपने पहचाना कैसे। बोला देखिए, इतनी बड़ी धूप है, इस धूप में हम सब लोग बैठे हुए हैं, तो धूप में जो वस्तु गर्म हो जाए वह वस्तु कांच का टुकड़ा है, और जो इतनी धूप में भी शीतल रहे वह हीरा है। तो उस व्यक्ति ने बोला मैंने छू के पहचान लिया कि इन दोनों वस्तुओं से जो ठंडा था वो हीरा है। तो इसी प्रकार से हम अपने जीवन में देखते हैं, जो व्यक्ति बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे एकदम से आक्रोश में आ जाए, क्रोधित हो जाए, गर्म हो जाता है, वो व्यक्ति कांच का टुकड़ा है। और जो व्यक्ति हर परिस्थिति को सहते हुए भी ठंडा बना रहता है, वह व्यक्ति हीरा है। तो इस प्रकार से जो मौलिक गुण हैं, इन मौलिक गुणों को हम अपने जीवन में अगर उतारेंगे तो हम भी हीरे के समान बने रहेंगे। हरे कृष्णा।